नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, एक गौरतलब है कि फरवरी माह में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में काफ़ी रद्दोबदल हुआ है। विशेषकर एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर, खाद्यान्न के अंदर बड़े संकट के बादल छाटते जा रहे हैं। रूस के हमले के कारण माफ़ कीजिएगा, रूस के हमले के कारण यूक्रेन में अनाज का उत्पादन पूरी तरह से गिर गया है और ये लगभग 4.85 करोड़ टन के आसपास रहने की संभावनाएं बताई जा रही है। पिछले साल यूक्रेन में खाद्यान्न उत्पादन 8.60 करोड़ का उत्पादन हुआ था और यूक्रेन के उप कृषि मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि सीजन 2022-23 में अनाज फसलों की बुआई का रकबा भी 25% से अधिक कम हो गया है। इसके फलस्वरूप निर्यात के लिए अनाजों की सरप्लस मात्रा घटकर लगभग मात्र 3 करोड़ टन ही बच सकती है। इससे यूक्रेन की रेवेन्यू यानी राजस्व में भी तेज गिरावट की संभावना है। गौरतलब है कि यूक्रेन यूरोप में रोटी की टोकरी के नाम से मशहूर है, क्योंकि यूरोप को अधिकतर खाद्यान्न यूक्रेन से ही सप्लाई होता है। यूक्रेन विश्व में अनाज एवं तिलहनों का एक प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है, लेकिन 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद इसके निर्यात पर भारी गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण रशिया द्वारा काला यानी ब्लैक सी सागर को बैन करना है, वहाँ पर रुकावट पैदा करना है और माइंस बिछाई जाने की समाचार हैं। और रूस द्वारा काला सागर बंदरगाह को जाम भी किया गया है। कीव अनाज को सड़क, नदी तथा रेल मार्ग के माध्यम से निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन। अनाजों के उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट के कारण ग्लोबल फूड क्राइसिस बढ़ गया है और युद्ध और गहराने से इसके और भीषण परेशानियां बढ़ सकती है। इसके अलावा रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भी यह आशंका जताई जा रही है कि अनाज, फर्टिलाइजर, एनर्जी आदि की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। टर्की द्वारा यूक्रेन की काला सागर बंदरगाह के माध्यम से यूक्रेन के अनाज निर्यात के लिए सुरक्षित कॉरिडोर प्रदान करने का मामला भी अभी सुलझा नहीं है। कीव का कहना है कि रूस गैरवाजिब शर्तें लगा रहा है और क्रेमलिन ने तो ये भी कहा है कि मुक्त निर्यात रूस पर अंतर्राष्ट्रीय रोक समाप्त होने पर निर्भर रहेगा। गौरतलब है कि टर्की के ज़बरदस्त दबाव के कारण रूस ने अनाज यूक्रेन से आयात की सशर्त परमिशन दी है। उन परमिशन में जहाज़ों को निरीक्षण, साथ में यही भी कहा गया है कि रशिया द्वारा जो ब्लैक सी के अंदर माइन लगाई हैं उसके ऊपर यदि जहाज़ गुजरेगा और उसको कुछ नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी रशिया यानी रूस नहीं लेगा। ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी देश ब्लैक सी के माध्यम से गेहूं या अन्न का अनाज या दूसरे खाद्यान्नों का सी ट्रांसपोर्ट के जरिए संभव शायद ना हो। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर देश विदेश की एग्रो कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट के लिए, रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और आपके मुनाफे के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी